हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक शांत आश्रम था, ज्ञानधाम। यहाँ ऋषि शिष्य साधना करते थे, धर्म और सत्य का पालन करते थे। उनमें से एक शिष्य था आरव, जो बचपन से ही अत्यंत ईमानदार और सच्चा था। सत्य को वह अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानता था। परंतु हर स्थान पर प्रकाश के साथ अंधेरा भी होता है। उसी आश्रम में एक शिष्य था, विक्रम। बुद्धि में तेज, पर हृदय में छल कपट भरा था। वह हमेशा चतुराई से नियमों को तोड़ता और दूसरों को दोषी ठहरा देता था। एक दिन आश्रम में अनमोल ग्रंथ लुप्त हो गया। सभी घबराए गए। गुरुदेव, जिसने ये कृत्य किया है वह स्वयं स्वीकारो। कोई आगे नहीं आया, किंतु विक्रम ने अपना अपराध छुपाने के लिए आरव पर दोष लगा दिया। तभी आरव बोला, मैंने ग्रंथालय के पास अकेले देखा था। गुरुदेव की नजरें गंभीर हुई। उन्होंने आरव से पूछा, क्या तुमने ग्रंथ लिया? आरव का हृदय टूट गया, परंतु उसने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं निर्दोष हूँ, किंतु सत्य के आगे नतमस्तक हूँ, चाहे आप किसी को विश्वास करें या ना करें। इसमें सभी शिष्यों को आरव ही झूठा लगा। उसका उपहास किया जाने लगा। गुरुदेव ने नियमों के अनुसार आरव को आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। आरव ने शांत मन से प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। आंखों में आंसू लिए वह रात के अंधेरे में निकल पड़ा। 3 वर्ष बीत गए। आरव ने एक छोटे से गांव में रहकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दी। बीमारों की देखभाल, बच्चों को शिक्षा, खेत में काम, ईमानदारी से जीवन। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे, पर उसके हृदय में आश्रम और गुरुदेव की याद हमेशा आती थी। उधर आश्रम में विक्रम का अहंकार बढ़ा जा रहा था। एक दिन उसकी चालाकी रंग लाई। वह खोया हुआ ग्रंथ बेचने निकल पड़ा। सच्चाई सामने आई तो शिष्यों ने हलचल मच गई। सभी की नजरें झुकी हुई थी। गुरुदेव क्रोधित हुए और दुखी भी हुए। जिस सत्य को मैंने पकड़ा नहीं, उसने स्वयं अपना मार्ग बना लिया। गुरुदेव तुरंत शिष्यों के साथ आरव को खोजने निकले। गुरुदेव गांव पहुंचे और देखा आरव गरीबों के बीच में दीपक सा प्रकाश फैला रहा। लोग उसे धर्मात्मा कहकर पुकारते थे। गुरुदेव आगे झुक गए और उन्होंने कहा कि सच्चाई तुमने अभी तक छोड़ी नहीं, यही तुम्हारी महानता है। आरव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद गुरुदेव ने घोषणा की कि आज से वही ग्रंथ का उत्तराधिकारी ही होगा, सत्य और ईमानदारी का ज्योति वाहक होगा। ये वही ग्रंथ का उत्तराधिकारी। आश्रम वापस लौटते समय सभी शिष्य आरव की जय जयकार कर रहे थे। विक्रम को दंड दिया गया ताकि वह अपने पापों का पश्चाताप कर सके। इस कहानी का सार, सत्य कभी पराजित नहीं होता। झूठ की उम्र छोटी होती है, पर सत्य का प्रकाश सदैव अमर रहता है। और इस कहानी में आपको अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। कहानी में